भाइयों नमस्कार। मस्त होंगे आप। भगवान कर आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, पूरे जीवन आप ऊंचाइयों को छुए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए चल रहे हैं। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीजीएल सभी के प्रैक्टिस सेट बहुत मेहनत से इन्हें तैयार किया जा रहा है। एक से एक लेटेस्ट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आपके लिए। बहुत सारा ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। मेरा बिल्कुल 100% मन से, मेरी दिल से इच्छा यही है, मैं अब की बार आपका बेड़ा पार करा दूं। भगवान की अगर इच्छा रही तो 100% अब की बार आपका नंबर जरूर आएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट सप्ताह में 2 या 3 जरूर हल करें, इनके बिना कुछ नहीं है बच्चों। सच में ही मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीएस का, सब के सब पढ़ते रहें टाइम पे। गणित ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम खर्च करेगा, ये ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपका एग्जाम में, इसीलिए अभ्यास कराया जा रहा है मैथमेटिक्स का, जिससे आपको ज़्यादा समय ना लगे। अगर गणित में आपने समय बचा लिया तो बाकी आप तो फटाफट कर लोगे, बाकी तो टिक करना है और सभी सवालों पे। रीजनिंग भी इतना हार्ड नहीं आता इसमें, रीजनिंग का भी हम करा रहे हैं। 4-5 टॉपिक रीजनिंग के हो गए, 4-5 चैप्टर मैथ के हो गए। ठीक है, जो लगातार पढ़ रहा है, सारी वीडियो देख रहा है, प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो मिल जाएगी A to Z यूट्यूब पे। तो जो सारी की सारी वीडियो सभी क्लास बार बार देख रहा है, नहीं देखी है बच्चों, अब देख लीजिए। अब भी कोई ज़्यादा समय नहीं निकला। हाँ, इससे ज़्यादा लेट हो जाओगे तो समय निकलता ही चला जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप पढ़िए। ऊंचाइयों को छूना आपका कर्म होना चाहिए, आपका धर्म भी यही है। बच्चों आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। बच्चों जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को, ये सबको इकट्ठा करो, सबको शेयर कर दो, वीडियो लाइक कर दो। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आज के, तो धमाकेदार क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी 100 ट्रिक देखना, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्रिक से किए जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हम डिजिटल सम से भी, और बहुत सारे मेथड हम लास्ट तक क्वेश्चन देखोगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा। बच्चों मैं देख रहा हूँ वीडियो को बहुत सारे बच्चे ऐसे सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ करिए, थोड़ा सा तो काम करिए। जब मैं आपके लिए, हम सबके लिए इतना सब कुछ जुटे हुए हैं, तो कुछ बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो दोस्तों चलते हैं, नए नए बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आप बहुत प्यार से ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन ये है, 15 माप के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ। मतलब ये है 15 संख्या है जो हमें, जिनका अगर हम मीन निकाल लें तो हमारा 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। मीन कितना है? 50 सेंटीमीटर। लेकिन गणना के बाद ये पाया गया कि जो 61 सेंटीमीटर की माप थी उसके बजाय 46 सेंटीमीटर की कैलकुलेट की गई। सही माध्य क्या होगा ये पूछा है। तो छोटा सा एक ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम वही है, माध्य का ही है सवाल, एवरेज का ही क्वेश्चन है। तो एवरेज का क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे ही नहीं। एवरेज के स्थान पर यहाँ माध्य यूज किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज और माध्य एक ही बात है। बच्चों जुड़ जाओ। देखिए आपके अंदर की जितनी भूख होगी ना, आपको उतनी अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, तो सवाल में ये कहा गया है, एक माप जो 61 सेंटीमीटर है उसके बजाय 46 सेंटीमीटर ले ले। 61 की बजाय 46 ले ले तो हमें योग में कितनी कमी होगी। तो आप ये देखिए योग में कमी कितनी हुई, सम में रिड्यूस कितना हुआ, लेस कितना हुआ। तो 61 के स्थान पर जब कोई 46 लिखेगा तो सभी बता सकते हैं कितना कम हुआ। भाई जहाँ लिखना 61 था लिखा गया 46, तो योग में कमी कितनी हुई? 11 में से 6 गए 5, 5 में से 4 गए 15 की कमी हुई। योग में 15 की कमी हुई। अगर योग की कमी को हम संख्या से भाग दे दें, अगर हम संख्या से डिवाइड कर दें, योग की कमी को संख्या से डिवाइड कर दें तो औसत में कमी पता लग जाएगी। औसत में कमी, एवरेज में कितने कमी होगी सब जानते हैं, सभी भाई जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए क्या करा जाए। एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। योग में कमी कितनी आई? 15। संख्या कितनी है? 15। योग में कमी 15, संख्या कितनी है? ये भी 15।
तो एवरेज में कमी कितनी होगी 1 की। तो एवरेज में कमी 1 की है, तो इसका मतलब 50 सेंटीमीटर जो है इसमें 1 की कमी है। तो इसका सही माध्य कितना है, तो सही माध्य करेक्ट मीन कितना है, जो 50 था उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो सही माध्य होगा हमारा 51। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार फिर देख लो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, मेरी भावना यही है, क्वेश्चन यही आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। बार बार इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके से कुछ चूक हो जा तो उसे अभी सुधार ले, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मामूली सा एक ध्यान देना है, गणना करते समय 61 के स्थान पर 46 लिखा गया। जब 61 के स्थान पर 46 लिखेंगे तो योग में 15 की कमी होगी। योग में कमी को आप संख्या से भाग दो, एवरेज में कमी आ जाएगी। एवरेज यू 50 जो है, इसमें 1 की कमी है, तो सही एवरेज 51। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आज हम पढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ संख्याएं दी गई हैं 5, 7, 9, 12, 13, T, 20। इनका एवरेज T है, तो T की वैल्यू कितनी है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। एवरेज के कई क्वेश्चन आने वाले हैं। एवरेज के एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर ये फॉर्मूला होता है एवरेज का। एवरेज दे दिया है, एवरेज दिया है T। ऊपर जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ लीजिए। ऊपर जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे, 7, 5, 12, 12, 24, 24 और 20, 44, 44। तो ये हो गया हमारे 7, 5, 12, 12, 24 और 20, 44। 13 और 9 और जोड़ दीजिए, 13 और 9 कितने हो गए 22। तो 66 हो गया टोटल जोड़, 66 प्लस T। प्यारे बच्चों, क्या आपने इन्हें जोड़ के देख लिया 66 आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल 66 आएगा, प्लस T भी आएगा। टोटल संख्या कितनी है मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल संख्या कितनी है 7। ठीक है साहब, 7 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7T बराबर 66 प्लस T। ये T इधर आके घट जाएगा, 7 में से 1 घटेगा, 6T आ जाएगा बराबर 66। 6 से काट दो, T की वैल्यू 11। तो हमारा T बराबर 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ बताना। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आज, और उनके छोटे छोटे सॉल्यूशन है, उनका अभ्यास आप टाइम पे कर लोगे तो अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा। कसम खा लो, अब की बार बेड़ा पार करना है, अब की बार बेड़ा पार होना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई, तो उसके क्रिया मूल्य का 5/7 है। एक वस्तु को 8800 रुपये में बेची गई, जो उसके क्रिया मूल्य का 5/7 है। यू क्रिया मूल्य का 5/7 है। लॉस परसेंटेज आपको बताना है। तो आप गौर करिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सवाल में ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 5/7 है। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 5/7 है। तो इसका अर्थ ये है, अगर कॉस्ट प्राइस 7 है, कॉस्ट प्राइस 7 है, तो सेलिंग प्राइस 5 है। तो लॉस कितने का हुआ, 2 का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज निकालना है, तो 2 यूनिट का लॉस हो रहा है 7 पे। 100 पे कितना है, तो 28 सही 4/7% लॉस हुआ। कुछ नहीं करना, मामूली सा घटिया सवाल है। इस 2800 का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, 8800 का, 8800 का कुछ नहीं करना है। बस यहाँ से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 5/7 है। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 5/7 है। अगर आप कॉस्ट प्राइस को यहाँ बटे में लिख लोगे तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 5/7। प्लीज़ गौर करिए, इस बात पर गौर करिए, जिसके पहले समझ में नहीं आया अब समझ में आ जाएगा।
कॉस्ट प्राइस हमने इसके बटे में लिख लिया अपॉन में, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 5/7, इसका अर्थ है सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस 7, कॉस्ट प्राइस 7, सेलिंग प्राइस 5, तो 2 का लॉस हो रहा 7 पे, तो टोटल लॉस 28 सही 4/7। आगे चलिए, सवाल को मजे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए। दो संख्याओं के बीच डिफरेंस 42 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ 1729 और 7 है, दोनों संख्याओं का योग बताना है, दोनों संख्याओं का योग बताना है, सम कितना होगा। देख कितना बेहतरीन सवाल। क्या आप इसे 20 सेकंड में कर लोगे? ये 20 सेकंड का भी नहीं है, सच में 10 सेकंड में हो जाएगा। आप इसे करके तो देखिए, बात बनाने वाले बच्चों बहुत मिलेंगे सच में आपको, जो बकवास दिन रात करते हैं। बच्चों कर्म करके देखिए, तब पता लगेगा आपको। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, करिए। इसलिए दूसरों के चक्कर में ना आकर प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, अपनी सेल्फ स्टडी करिए, एकांत रूम में दिन रात पढ़िए। ऑनलाइन यूट्यूब पे हम हेल्प कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपका वैसे भी बैच ऑफलाइन चल रहे हैं, दिन रात बैच चल रहे हैं बच्चों, आप पढ़िए। क्वेश्चन में ये दिया है बच्चों, एलसीएम 1729, एचसीएफ 7। तो हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं, अगर दोनों चीज़ दे दी हो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हो, तो आप हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए आप एचसीएफ से, 7 से काट दीजिए इसे, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 7 7 49, 247 हो गया बच्चों, 247 हो गया। 13 से कट जाएगा ये, 13 एकन 13, 11 बच गए, 13 नम्मा 117, 13 गुणा 19, ये आ गया प्यारे बच्चों हमारा। अच्छा जी, इसमें मैसे की गुणा कर दो, हमारे जोड़े आ जाएंगे 13 सत्ते 91, इसमें 7 की यहाँ गुणा कर दीजिए, 7 की 13 में, और 7 की यहाँ भी कर दीजिए। 13 नम्मा 117, सॉरी मैं गलती बोल गया, ध्यान दीजिए, 13 सत्ते 91 और 19 सत्ते 7 नम 63 हासिल 6, 7 एकन 7 6 13, 133। प्यारे बच्चों ये वे दो संख्या हैं, गौर करिए, 91 और 133 ये वे दो संख्या हैं जिनके बीच डिफरेंस 42 का है। आप चेक तो करो, डिफरेंस 42 है, हमें उनका योगफल निकालना, तो 91 का और 133 का योगफल देख लीजिए कितना होगा, 3 और 1 4, 13 और 9 22, 224, योगफल पहला विकल्प बिल्कुल सही है। मामूली सी कैलकुलेशन, मामूली सा क्वेश्चन है, बस 10 सेकंड से भी पहले हो जाएगा अगर आपको क्रिया विधि पता हो। अगर आपको ये सारा सिस्टम पता हो तो 10 सेकंड से पहले हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एलसीएम को एचसीएफ से भाग दीजिए। हमेशा जब दोनों चीज़ दी जाती है तो आप डिवाइड करिए, उसके को प्राइम फैक्टर करिए, को प्राइम फैक्टर करिए। 247 के 13 गुणा 19 हो गया। मैसे की गुणा कर दीजिए 7 की, 13 सत्ते 91, 19 सत्ते 133, अर्थात वे दोनों संख्या 91 और 133 है जिनका डिफरेंस 42 है। हमें योगफल निकालना, तो इनका योग कर दीजिए, 224 है। ध्यान से सुनिए, हर चीज़ों को सुनोगे तो मज़ा आएगा। पढ़ाई में एक जिस बच्चे का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है ना बच्चों, वो चूक नहीं करता फिर कभी। पढ़ाई में इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। हाँ मेरे बहादुर बच्चों, सवाल ध्यान से पढ़िए, सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक टंकी में एक लीकेज है जिससे 6 घंटे में खाली हो जाता है। एक नल है भरने वाला, जब नल को चालू किया जाता है तो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहली बार पढ़ते ही सवाल की सब चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। कमज़ोर बच्चा उसे बताया जा बच्चों, कमज़ोर बच्चा वो जो एक बार पढ़ के समझ में नहीं आता बार बार पढ़ता है, जबकि समझदार बच्चा पूरे माइंड से, पूरे फोकस से एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ता है और उसके समझ में सारे डाटा आ जाते हैं दिया क्या क्या है। तो इसलिए बच्चों ये भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बार बार पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है।
80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आएंगे एक सवा घंटे में, आप पढ़ भी नहीं पाओगे बार बार, तो एक बार भी नहीं पढ़ पाओगे आप तो। इसलिए एक बार ही पढ़ के और समझने की आदत डालिए, बहुत बड़ी चुनौती है ये भी। चलो, ये सब समझाने के लिए ही हम ऑनलाइन पर आपको बहुत सारी चीज़ें, ये मोटिवेशन जो आपको दिया जा रहा है, बार बार आपको विधि बताई जा रही, एक बार ही ध्यान से पढ़िए। कोई लीकेज है, रिसाव ये लिखा हुआ है, कोई लीक है, वो 6 घंटे में खाली कर देता है। मान लिया लीकेज डी कह रहे हैं हम, या एल लिख लो, वो आपकी इच्छा है। लीकेज को एल लिख लो। ये लीकेज जो है 6 घंटे में माइनस कर देता है। एक चालू, एक पानी भरने वाला नल है, ये लिख रहा है एक टैप जो पानी भरता है, नल है जो पानी भरता है। अगर वो भी चला दें तो फिर 10 घंटे लगते हैं खाली होने में। अगर एक भरने वाला टैप है, इसके साथ लीकेज को भी चला दें तो खाली होता है 10 घंटे में, ये लिखा हुआ है। पहले खाली होता था, गौर करिए, ये भी खाली है 6 घंटे में, और ये भी खाली होता है 10 घंटे में। ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लो, 30 आ गया। मान लिया टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है 30 यूनिट हमने मान ली। एलसीएम ले लो, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 6 पंजे 30 माइनस का 5 माइनस के 3। जैसा आप इन्हें घटाओगे तो आपके टैप की आ जाएगी भरने वाला। ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, लीकेज जो है। तो टी की वैल्यू आ जाएगी, आप -3 में से -5 तो प्लस के 2 आ जाएगी। अर्थात भरने वाला जो है हर पल 2 यूनिट पानी भरता है, हर पल 2 यूनिट पानी भरता है भरने वाला। तो सवाल में ये कहा है, गौर करिए, ध्यान दीजिए, सवाल में हमें ये निकालना है टोटल भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो 30 यूनिट का टैंक है, 2 से भाग दे दीजिए, अर्थात 15 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे पूरा होज भरने में, भरने वाले के लिए। लेकिन ये भी कहा है कि उसकी धारिता बताओ, कैपेसिटी कितनी है। प्रति मिनट, 1 मिनट में 10 लीटर पानी आता है, तो 15 घंटे में कितना पानी आएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 15 घंटे के मिनट बना लो, 1 घंटे में 60 मिनट हो, 15 घंटे में पूरा भरता है, 1 घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 10 लीटर। तो 15 छिका 90, 90 की 2 जीरो, अर्थात 9000 लीटर आंसर आ गया। पूरी धारिता हमारी आ गई 9000 लीटर। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्यारे बच्चों मैं यही क्वेश्चन दोबारा कर देता हूँ। खाली करने वाला 6 घंटे में माइनस करता है, और जब भरने वाला भी चलता है और खाली करने वाला भी चलता है तब खाली होता है 10 घंटे में। आप सवाल ढंग से पढ़िए, यही लिख रहा है इसमें, आप कम से कम पढ़ तो लीजिए क्वेश्चन। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 30 आ गया, 6 पंजे 30 माइनस का 5, 10 तिया 30 माइनस का 3। जब आप इन्हें घटाओगे माइनस ये प्लस, तो आपका ये बचेगा भरने वाला, भरने वाला, ठीक है, ये आएगा यहाँ भरने वाला। तो भरने वाले की यूनिट कितनी आएगी प्यारे बच्चों, आप गौर करिए। भरने वाले की यूनिट, जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे तो भरने वाले की यूनिट कितनी आएगी, तो आपका आ जाएगा -3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो हमारा कितना यूनिट बचेगा? 2, अर्थात भरने वाला 2 यूनिट भरता है। तो 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? भरने में कुल समय कितना लगा? 30 को 2 से भाग दे दीजिए, अर्थात 15 घंटे लगे। भरने में 15 घंटे लगेंगे, 15 घंटे के मिनट बना लीजिए, अर्थात 900 मिनट लगेंगे। 900 मिनट, प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है, ये लिखा हुआ है 10 लीटर पानी भरता है। तो 900 गुणा 10 बराबर 9000 लीटर। तो धारिता आ गई 9000 लीटर आंसर। 10 की जैसे ही गुणा करोगे 9000 लीटर। नेक्स्ट, चलो जी, मामूली सा क्वेश्चन है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसे थोड़ा जूम करते हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां है, इसे समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। प्रत्येक टुकड़े की मैक्सिमम लंबाई
प्रत्येक टुकड़े की मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी। ठीक है बच्चों, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई निकालने के लिए इन दोनों का में से ले लो। जब समान टुकड़ों में काटना है तो इन दोनों का HCF ले लो। ऐसी संख्या ले लो जो इसे भी पूरा काट दे, इसे भी पूरा काट दे। एकमात्र वह संख्या 2 है। 2 से 8 भी कट जाएगा, 4 टुकड़े बनेंगे। 2 से 14 भी कट जाएगा, 7 टुकड़े बनेंगे। अगर वह पूछता 2 समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे तो 11 टुकड़े बनेंगे। और प्रत्येक टुकड़े की मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर। तो आंसर हमारा 2 मीटर है। अगर ये पूछता कुल कितने टुकड़े बनेंगे तो आंसर आता 11 टुकड़े बनेंगे, 11 पीस बनेंगे और प्रत्येक पीस की मैक्सिमम लंबाई 2 मीटर होगी। चलो जी, पढ़ते रहो बच्चों फटाफट। अभी स्पीड बढ़ा दो, काफ़ी देर हो गई। धीरे 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 आपकी आड़ का सब तो दूर हो गया होगा। क्वेश्चन पढ़िए, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 12वें, सबसे इजी है, सबसे ज़्यादा आता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और वापस जब आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। जाने में 60 की चाल, आने में 40 की। उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सब जानते हैं जब दूरी समान हो तो समान दूरी में एवरेज चाल, समान दूरी में औसत चाल सभी बच्चे जानते हैं। भूल ना जाइयो, एग्जाम में आवेगा जरूर। फॉर्मूला ये होता है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला होता है। ऊपर चाल का गुणा, नीचे चाल का जोड़, अर्थात 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे 60 जमा 40 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 100। 60 और 40 जुड़ के 100, 2 0 से 2 0, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, इसे ना भूल जाइए, ये आता है। चलो जी मेरे भाइयों, पढ़ो सवाल को। लाजवाब क्वेश्चन है सारे। 15% वार्षिक दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच डिफरेंस 225 रुपये है। वह धनराशि बताओ। अर्थात 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर। तो आप सभी जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच अंतर होता है मूलधन दर बटे 100 की पावर 2। ये सबसे आसान है। जो चीज़ जिस सवाल के लिए सबसे आसान है उसे ही अप्लाई करिए। वैसे तो इसके ढेरों तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे आसान यही है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर दे रखा है प्यारे बच्चों, इन दोनों में अंतर दे रखा है 225 रुपये का। मूलधन हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। इंटरेस्ट रेट 15% है, 15% है दर। 2 वर्ष है तो 2 बार लिखें, 15 बटे 100। तो 15 की 15 में 225 से 225 कैंसिल हो गया, तो मूलधन 100 की 100 में 10,000 हो गया। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पहला विकल्प बिल्कुल सही है। गौर करिए, बहुत मज़ेदार है। चलो जी नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% सवाल पढ़ने का आपको पूरा मौका मिलना चाहिए बच्चों। मैं पूरा मौका आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या आप इसे 5 सेकंड में कर दोगे? केवल 5 सेकंड। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 5 सेकंड में हो जाने चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आपको 1.5 मिनट भी खर्च हो सकता है आपका। तो एवरेज वही आना है 30 सेकंड 40 सेकंड के आसपास। अगर आप उस दौरान कर पाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी पढ़िए, सवाल आपने पढ़ लिया होगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निश्चित जमा राशि पर 3.5% एनुअल चार्ज से 1 साल का ब्याज 210 रुपये है। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक दर से कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, मैं भी केवल अभ्यास इसीलिए करा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आओगा तो 5 सेकंड में हो जाना चाहिए। 3.5% से ब्याज 210 रुपये है, 3.5% पे 210 रुपये ब्याज है, तो हमें 4% पे निकालना केवल।
हमें केवल 4% पे निकालना बच्चों, बस ये क्वेश्चन है। 3.5% पे 210 रुपये है, तो 4% पे कितना होगा, तो हम कैलकुलेट कर देंगे 210 बटे 3.5 गुणा 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कैलकुलेट होकर हमारा आ जाएगा 240 रुपये। 240 रुपये ब्याज मिलेगा, 240 रुपये। ये पूछ क्या रहा है, कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा। ये 210 था, ये 240, तो एक्स्ट्रा कितने रुपए हैं प्यारे बच्चों, 30 रुपये। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह करिए, हमें ना मूलधन निकालने की ज़रूरत है प्रिंसिपल, ना समय निकालना, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। दर को दर से ही आप कंपैरिजन करिए। 3.5% पर 210 रुपये है, तो 4% पे कितना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो जी पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा बहुत। 9300 रुपये की धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी गई। पहले भाग को 5% दर से, दूसरे भाग को 8% की दर से। 4 साल बाद कुल 2400 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% की दर पर कितना धन 8% की दर पर उधार दी गई धनराशि का अनुपात। 5% की और 8% की दर पर जो धनराशि थी उसका हमें रेशियो निकालना। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। रेशियो तो अब निकाल देंगे हम, आप ध्यान दीजिए। चलो इसे इधर हटाओ क्वेश्चन को। रेशियो अब निकालना मेरे बच्चों। सवाल देख लिया आपने, देखो ठीक है। पहली दर कितनी दी है, पहली दर R1 5%। दूसरी दर कितनी है मेरे बच्चों, 8%। अब आप मिश्रण की दर निकाल लो। हमारी मिश्रण की दर एलिगेशन से करें, ऐसा क्वेश्चन सबसे आसान। इस क्वेश्चन के एलिगेशन के भी कई टाइप हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो निकालने के लिए तो आपको एलिगेशन ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ रेशियो आ जाएगा आपका, बस आंसर आ जाएगा। अब हमें मिश्रण की दर निकालनी, तो दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय। ब्याज क्वेश्चन में दिया हुआ है 2400 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, आप गौर करिए ये लिखा हुआ है 2400 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है गुणा 100। मूलधन कितना है, 9300 रुपये मूलधन है। समय कितना है, 4 साल है, 4 साल। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए। 4 6 24, 600 आ गया बच्चों। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3। ऊपर 200 हो गया, नीचे 31 हो गया। 200 बटे 31% आ गई एलिगेशन की दर। जो मिश्रण की दर है वो 200 बटे 31% आ गई। 200 बटे 31% हमारा ये आया, 200 बटे 31%, 200/31। बस आंसर आने वाला है। थोड़ी सी कैलकुलेशन पर आप ध्यान दें। 31 पंजे 155, 200 में से 155 गए तो हमारा बचेगा 45/31 अनुपात। तिरछे लिखा करें बच्चों घटा के। 31 अट्ठे 8 का 8, 8 या 24, 248, 248 में 200 गए, कितना बचेगा, केवल 48, 48/31। 31 से 31 काट दो, 3 से इसे भी काट दो 15 बार, 3 से ये भी कट जाएगा 16 बार, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 16:15। क्या विकल्प है, जी हाँ बी विकल्प बिल्कुल सही है। 5% का और 8% का, तो 5 का 16, 8 का 15। ध्यान से देखिए कैसे कैसे करा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, इतनी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जा रही, लाजवाब शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जा रही। सब क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के आपको आने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सवाल पढ़िए। किसी वस्तु का लिस्टेड मूल्य है 15,000,
एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, उसके सूची मूल्य पर 2 डिस्काउंट की सीरीज देता है। वो 2 डिस्काउंट की सीरीज देता है। पहली सीरीज है 45, 30 और 45, 3% और 2%। दूसरी सीरीज देता है 25, 12 और 12%। एक श्रृंखला का चयन करना है, वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है। बहुत डेंजर सवाल है भाई, बहुत डेंजर सवाल है। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, 3 डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट बनाना और उसे फिर लेस करना और 15,000 रुपये उसकी कमी निकालना, मतलब कितने रुपए वो सेव कर पाएगा। तो इतना डेंजर, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो केवल डिजिटल सम से ही हो सकता है बच्चों। क्या आप कर सकते हो डिजिटल सम से? डिजिटल सम का प्रयोग करोगे बच्चों, ये 5-10 सेकंड में हो जाएगा। अगर आप इसे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से करोगे तो आपके 5-6 मिनट खत्म हो जाएंगे। सच में इतना डेंजर क्वेश्चन है। आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। 15,000, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, एक डिस्काउंट की जो सीरीज है 45%, 3% और 2%, टोटल बच्चों 50% हो गया। क्या ये, क्या आप देख पा रहे हो? नॉर्मली जोड़ के देखिए, 45, 3, 48, 2, 50, 50%। एक डिस्काउंट और दे रखा है, वह 25%, 13%, या पहले आप 12 लिख लो, कोई बात नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती इन बातों से। 12% और 13% ये दे रखा है। अगर आपको केवल यही पूछता है इनमें से कौन सा डिस्काउंट पे माल खरीदना किसी व्यापारी को या किसी ग्राहक को कौन से डिस्काउंट पे फायदा होगा, तो अगर जोड़ बराबर हो, नॉर्मली जोड़ 50 यहाँ है 50 यहाँ है, तो जौन सा डिस्काउंट सबसे बड़ा है, एक डिस्काउंट जहाँ सबसे बड़ा है उस पर ग्राहक को सबसे ज़्यादा लाभ होगा, तो ग्राहक के लिए लाभ इस पर होगा। बिल्कुल नॉर्मली आप देख के बता सकते हो, क्योंकि यहाँ एक डिस्काउंट 45 सबसे बड़ा है। लेकिन वो इस सवाल में ये भी पूछा है वो कितने रुपए बचा लेगा। सेलर तो बेचना चाहता है इस पे, बेचने वाला इस पे बेचेगा, ग्राहक इस पर खरीदना चाहेगा, तो कितने रुपए का उससे फ़ायदा होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर वो इस पर खरीदे तो कितने रुपए बचा लेगा, बेचने वाला इस पर बेचेगा, खरीदने वाला इस पर खरीदना चाहेगा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट है, तो टोटल 15,000 रुपये कॉस्ट प्राइस है। प्रिंट रेट दे रखा है 15,000 रुपये। अगर इस पे बेचा जाए तो 25% का डिस्काउंट 75% हो गया। 12% 100 में से घटाओ तो 88% पे सेल करेगा। 13% डिस्काउंट है तो इसका मतलब 87। 100 में से घटा दिया करें बच्चों, सब है पता है, छोटी छोटी बात तो। माइनस 45% है तो 55, 3% है तो 97, 97। 100 में से घटा के लिखा करें हमेशा डिस्काउंट। आप सबको पता है, छोटी छोटी बात तो ये सबको पता है बच्चों, सभी बालक जानते हैं। 2% डिस्काउंट है तो 100 में से 2 घटाओ 98%। मेरे भाइयों नहीं भी पता है, मैं बोल रहा हूँ, सब बार बार देखिए। बीच में माइनस है, इसमें से हम ये माइनस अंतर ही तो निकालना, हमें कितने रुपए की सेविंग करेगा वही तो निकालना। अब इतनी खतरनाक इक्वेशन, इतनी डेंजर इक्वेशन अगर आप सरल करोगे तो बच्चों कई मिनट लग जाएंगे। 97 की 98 में गुणा, 55 में गुणा, 87 की 88 में, 75 में गुणा। तो एक ही सहारा है सबसे बढ़िया डिजिटल सम का। डिजिटल सम में डिजिटल सम का मतलब है अंकों का जोड़। अंकों को जोड़ जोड़ के देखिए, अगर अंकों का जोड़ 9 होता है 9, तो उसे छोड़ते रहिए, ठीक है, और बाकी को चेक करते रहिए। चलो हम सिखाते हैं। यहाँ अंकों का जोड़ 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ोगे 6 ही रहेगा। हम डिजिटल सम से प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल सम का प्रयोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आज ही आपका आ जाना चाहिए। 5 और 1 6 हो गया, गुणा ब्रैकेट। देखो एक बात और सुन लो, डिजिटल सम पे दशमलव का प्रतिशत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ प्रतिशत है, छोड़ दीजिए, इसके बदले में आप दशमलव भी ऊपर लगा सको, छोड़ दीजिए। डिजिटल सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दशमलव प्रतिशत में। तो 7 और 5 12, 7 और 5 12,
8 और 8 16, 8 और 7 15। हम इन्हें एक साथ भी इन्हें जोड़ के लिख सके थे, बाद में लिख लेंगे। 5 और 5 10, 9 और 7 16, 9 और 8 17। अगली लाइन में और इन्हें जोड़ के लिख देंगे, उत्तर आने वाला। 2 और 1 3, 6 और 1 7, 5 और 1 6। एक अंकों तक करते चले जाइए जब तक पॉसिबल हो। 1 6 और 1 7, 7 और 1 8। क्या बच्चों आप समझ पा रहे हो? जी हाँ, 7 छंग 42, आप इनकी गुणा कर लो। 7 या 21 छिक्का 126 माइनस 7 अठे 56। इनका भी डिजिटल सम निकालिए। 6 और 2 8 और 1 9, 9 का अर्थ हो गया 0। देखो यहाँ 9 बन गया। 6 और 2 8 और 1 9, 9 को 9 से भाग दोगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट 5 और 6 11, 1 और 1 2। तो मेरे बच्चों आप गौर करिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ी सी एक लाइन पर और गौर करिए। मैं इस चलो यहीं देख लीजिए, आप समझदार हो समझ लोगे। 6 दूनी 12 माइनस के 12 हुए प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस के 12 हुए। 6 दूनी 12 माइनस के 12, 2 और 1 3, इसका मतलब हो गया माइनस के 3। जैसा माइनस के आवे तो आप उसे 9 में से घटा लो। 9 में से 3 गए कितना होगा? 6। 9 में से 3 गए कितना होगा बच्चों? 6। मैं बार बार हर चीज़ को बता रहा हूँ, देखो यहाँ जगह कम सी है। 6 दूनी 12 माइनस के 12, इन्हें भी जोड़ लीजिए। 2 और 1 3 हो गया माइनस के 3। जब आपका रिजल्ट माइनस में आवे तो 9 में से घटा कर पॉजिटिव कर लो। 9 में से 3 गए 6। तो इनमें से जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही सही है। अगर हम देखें 7 और 2 9 छोड़ दो, 5 5 10 7 17, 17 का डिजिटल सम 8 है, तो इसका मतलब ये विकल्प गलत है। 7 3 10 7 17 और 10 27, 27 का डिजिटल सम 7 और 2 9 अर्थात 0 आओगा, इसका डिजिटल सम ये भी गलत है। 7 7 14 और 1 15 और 10 25, 25 का डिजिटल सम 2 और 5 7 आओगा, ये भी गलत है। ये डिजिटल सम से ही बढ़िया हो। 7 और 7 14 और 10 24, 24 का डिजिटल सम 2 और 4 6, बिल्कुल सही हमारा मिल गया 6। हमें 6 ही लाना था, तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी आप इनकी कैलकुलेट करके भी देख सकते हो आराम से, तो आपको निश्चित रूप से यही आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप इन्हें देखियो, समझियो और करियो। नेक्स्ट। हाँ जी, क्या आप सवाल पढ़ लिया? अजी आप बहुत स्पीड से पढ़ा करो, क्योंकि जैसी आदत बनाओगे ऐसी वो काम आओगी। एक लंबवर्तीय बेलन की रेडियस और हाइट 10 और 15 है। एक गोले की रेडियस 5 है। इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। ठीक है, अब करा बच्चों। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर, इसकी रेडियस और हाइट 10 और 15 है। ये इसकी रेडियस होगी 10 और ये हाइट होगी 15। एक गोला है स्फेयर, इसकी रेडियस 5 है। ठीक है, इनके सरफेस एरिया का रेशियो हमें बताना। तो बच्चों सिलेंडर जो होता है बेलन, उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH रेशियो। जो गोला होता है याद कर लो बच्चों 4 पाई R²। ये सरफेस एरिया के फॉर्मूले होते हैं गोले के और सिलेंडर के। आप भूल गए तो सवाल खत्म हो जाएगा, आपका नेगेटिव में चला जाएगा। आप याद रखोगे बच्चों, आपके नंबर मिल जाएंगे। कांस्टेंट वैल्यू है पाई, इधर 4 पाई, तो ये 2 बार कट जाएगा 2R²। R कितनी है यहाँ 5, तो 2 गुणा 5²। यहाँ R कितनी है 10 और हाइट कितनी है 15। ये हो गया 150 और ये 50, तो ये आ जाएगा 3:1। ये 150 है, 15 दाई 150 और ये 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 50 से 150 काटोगे तो 3:1। बी विकल्प बिल्कुल सही है। छोटा सा क्वेश्चन है, 5-7 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ जी, क्या आप बच्चों सवाल पढ़ लिया? बड़ी स्पीड से सवाल पढ़ा करो, आपका जरूर अब की बार हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे, अब की बार बेड़ा पार हो जा। चीनी की जो कॉस्ट है वो 33% बढ़ गई। एक परिवार चीनी का उपयोग में कितना % कमी करे कि उसके खर्च में वृद्धि ना हो? देखिए, अगर पहले 100 था तो बाद में 33% बढ़ गया। अगर पहले 100 था तो 33% बढ़ गया 33%।
33%, तो 133 हो गया, 33% बढ़ गया। अब ये कह रहा इसे उतना कम करो कि दोबारा 100 ही हो जा, कोई खर्च में वृद्धि ना हो, जो का तो हो जा। अर्थात 133 को दोबारा 100 करना है तो हमें कमी परसेंट निकालना, लेस परसेंटेज निकालना। तो यहाँ कितना कम करें बच्चों, 133 को 100 करने के लिए 33 कम करना पड़ेगा, तो 33/133 गुणा 100, मात्र इतना करिए, केवल इतना करिए। 33 कम करेंगे हम, 33 कम करेंगे 133 में से, तभी तो हमारा 100 हो पाएगा। तो 33/133 मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट करिए, चौथा विकल्प आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पढ़िए। सारे क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे हैं बच्चों, इनमें देखना आप, एक से एक ट्रिक आगे लगेगी। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर दोगे? 10 सेकंड में करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, सच में ही मज़ा आएगा बड़ा अच्छा। 10 सेकंड में करिए क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक दुकानदार 60 किलोग्राम चावल 42 रुपये के भाव से और 52 रुपये किलो की भाव से 120 किलो चावल आपस में मिक्स कर देता है। 60 किलो चावल है और 120 किलो चावल है। एक बारी अच्छे से पढ़ने की आदत डालिए। उन्हें मिलाकर 20% प्रॉफिट पर बेचने के लिए किस दर से बेचना पड़ेगा, उसे दर निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो मेरे भाइयों, पहली मात्रा और दूसरी मात्रा, पहली मात्रा है 60 किलो और दूसरी मात्रा है 120 किलो, काट लीजिए। 60 एकन 60, 60 दूनी 120। अब आप 1 और 2 ले लीजिए, 60 और 120 छोड़ दीजिए। पहली का भाव था 42 रुपये किलो, दूसरी का भाव था 52 रुपये किलो। तो आप देख लीजिए, 42 एकन 42, 52 दूनी 104, टोटल इतने रुपए का माल हो गया। 1 किलो चावल 42 के भाव के और 2 किलो चावल 52 के भाव के, 104 के हो गए। टोटल कितने के हो गए? 146 रुपये के। 146 के हो गए 3 किलो, 2 और 1 3 किलो। 3 किलो चावल का कॉस्ट प्राइस हो गया 146। 3 किलो चावल का कॉस्ट प्राइस 146 रुपये, तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस हो गया 140/3। अब हमें इसे सेलिंग प्राइस करना है, 20% लाभ पर सेल करना है, तो 120/100। तो प्रति किलो चावल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 से 0, 3 चौक 12, तो 4 छिक 24, 14 चौका 56 और 2 58, 58.4 रुपये प्रति किलो के भाव बेचने से 20% लाभ होगा। देखो कितना इजी ढंग से मैं इस सवाल को करा, बहुत आराम से करा। ये 10 सेकंड में हो जाएगा, आप इन पर आदत डालिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चों, पढ़िए। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपकी स्पीड आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी, हाँ जी, क्या आपने सवाल पढ़ा बच्चों? लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान तो दीजिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में करता है, बी उसी काम का 4/5 हिस्सा। ए 2/3 हिस्सा 10 दिन में करता है, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। इसका अर्थ ये हुआ ए पूरा काम 15 दिन में करता है। इसी तरह बी का दे रखा है, बी 4/5 काम 8 दिन में करता है, 4/5 काम, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसका अर्थ है बी पूरा काम 5 दूनी 10 दिन में करता है। एलसीएम ले लो, मान लिया पूरा वर्क, टोटल वर्क 30 यूनिट है इन दोनों का। अब इनकी दक्षता निकाल लो, इफिशेंसी निकाल लो, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। इसका अर्थ है दोनों मिलकर, ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो 3 और 2 5 यूनिट काम पर डे करते हैं। 5 यूनिट काम पर डे करते हैं, उन्होंने 5 दिन काम किया। एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 दिन में वे 25 यूनिट काम कर देंगे। 25 यूनिट काम डन हुआ, 25 यूनिट काम हो चुका है बच्चों 30 में से। अब रिमेन वर्क कितना बचा है? रिमेन वर्क कितना बचा है? 30 में से 25 घटाओगे तो हमारा 5 यूनिट बचा है, 5 यूनिट। सवाल में लिखा हुआ है शेष काम जो 5 यूनिट है वो सी अकेला 6 दिन में करता है।
तो प्यारे बच्चों सी 5 यूनिट काम 6 दिन में करता है, 6 डेज में। तो पूरे काम का 75% हिस्सा, पूरा काम तो बच्चों 30 है, तो 30 का 75% कितना होता है, क्या आप जानते हो? 25 × 75, 25 चौका 100, 30। चल या पहले ये कर लो, आप इस तरह निकाल लो। 5 यूनिट काम 6 दिन में करता है, तो इसका मतलब 30 यूनिट काम 36 दिन में पूरा करेगा। ये फिक्स है या नहीं है? 5 यूनिट काम 6 दिन में करता है, तो 30 यूनिट काम जो कि पूरा काम है टोटल वर्क, तो कितने दिन में करेगा? 36 दिन में, क्योंकि 5 का यहाँ 6 गुणा, तो 6 का 6 गुणा 36, उसे टोटल 36 दिन लगेंगे टोटल वर्क में। टोटल वर्क में उसे 36 दिन लगेंगे, तो वो ये बोल रहा है 75 पार्ट कितने दिन में करेगा, तो इसका 75 कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों 25 × 75, 25 चौका 100, 4 × 9 36, 9 × 27, तो इसका अर्थ ये हुआ उसे 27 दिन लगेंगे 75% वर्क में। पूरे वर्क में 36 लग रहे थे, तो 75% में 75% कर दीजिए, 36 का 27 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। क्या आप समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं बच्चों, सच में इसी टाइप के आऊँगे। आप देख लेना एग्जाम में, मुझे भी बहुत अनुभव है इन बातों का। आप देखना अब की बार इसी टाइप के आऊँगे, और बेड़ा पार होना है अब की बार। ठीक है, सवाल पढ़िए, बड़े ध्यान से सवाल पढ़िए। रामू सोमू की मासिक आय का रेशियो 6:5 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:6 है। वे क्रम से 1500 और 1000 रुपये सेविंग करते हैं, तो रामू की मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है, एक बारी आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो आप गौर करें। एक व्यक्ति रामू है, एक व्यक्ति सोमू है। इनकी इनकम का जो इनकम है, उनकी इनकम का रेशियो है 6:5। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है प्यारे बच्चों 7:6। एक्सपेंडिचर का 7:6। उनकी जो सेविंग है प्यारे बच्चों, आप पढ़िए तो ध्यान से, सेविंग एक की 1500 है और सोमो की 1000 रुपये है। ठीक है, ऐसे मामले में बीच में से तिरछी गुणा करिए, इस बीच में से तिरछी गुणा ऊपर की ओर और नीचे की ओर। 6 छंग 36, 7 पंजे 35, और बीच में से ही तिरछी गुणा नीचे की ओर। 7 की 1000 में 7000, और 6 की 1500 में 9000। अब ये देखिए, सबसे ऊपर जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का डिफरेंस है, और जो सबसे नीचे डिफरेंस है वो 2000 का डिफरेंस है। तो इससे ये साबित होता है 1 यूनिट की जो कीमत है वो 2000 रुपये है। 1 यूनिट 2000 रुपये है। तो रामू की मासिक आय पूछी है, तो रामू की मासिक आय 6 यूनिट है। 1 यूनिट के 2000 हैं, तो 6 यूनिट के हो गए 12000। तो इसका अर्थ ये हुआ रामू की मासिक आय 12000 रुपये पर मंथ है। समझ गए बच्चों? छोटे छोटे सवाल है, 10-10 सेकंड में हो जाएंगे बस एग्जाम में। जिनका अभ्यास होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह पढ़ रखे हैं, उसका तो बेड़ा पार है पक्का। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जी, फटाफट सवाल पढ़िए। आज मैं आपको कई चीज़ें बताई जिनका आपको पालन करना है। क्या आपको याद है वे चीज़ें? एक तो सवाल को एक बार ही पढ़ना है, बहुत अच्छे ढंग से, पूरे ध्यान से। बिल्कुल भी एग्जाम में बैठ के बच्चों घबराइयो ना डरियो। एग्जाम में ना डरियो ना घबराइयो, बिल्कुल वही सवाल आने वाले हैं जो आपने अभ्यास कर रखा, पढ़ रखा, वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ये फटाफट करने हैं, हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि हम इतना बढ़िया अभ्यास करा रहे। देखिए, आप अगर लगातार अभ्यास करते रहे तो हो ही जाओगे, और भाई छोड़ के फेंक के अपना इधर उधर आपका ध्यान चला गया तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 ले लो। जैसे ही ऐसा कोई सवाल हो तो ये रख दो यहाँ। 8 x की वैल्यू 5 माइनस 9 y की वैल्यू 2। x अनुपात y दिया है 5:2, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। रेशियो 14, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। कैलकुलेट कर दीजिए।
8 पंजे 40 माइनस 9 दूनी 18 कितना बचेगा 22। 14 पंजे 70 माइनस 13 दूनी 26 कितना बचेगा 44। तो 22 एकन 22, 22 दूनी 44, हमारा रेशियो आएगा 1:2। सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये है क्वेश्चन बढ़िया। बनाओ जी, क्वेश्चन को बनाइए। कोई कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होती है और प्रत्येक 2 आवर में इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है। यह 432 किलोमीटर की जर्नी कितने टाइम में कवर करेगी, हमें ये ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, 2 घंटे तक तो उसकी स्पीड रहती है 80। उसके बाद 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जा, बढ़ जा। तो इसका अर्थ है पहले घंटे उसकी स्पीड रहेगी 80, दूसरे घंटे भी उसकी स्पीड रहेगी 80, लेकिन जैसे ही तीसरा घंटा शुरू होगा, तीसरे घंटे उसकी स्पीड 8 बढ़ जाएगी अर्थात 88। चौथे घंटे तक फिर 88 रहेगी, 5वें घंटे तक फिर उसकी 8 फिर बढ़ जाएगी। 2 घंटे तक तो सेम वही रहती है, 2 घंटे बाद 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। तो 8 इसमें और बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 96। इन्हें जोड़ते भी रहो, कब 432 पूरा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका इसी टाइप से है। वैसे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, समांतर उससे जोड़ के फॉर्मूले से, वे खम्मा खा के बहुत सारा टाइम आपका खर्च कर देंगे। सबसे बढ़िया ये है, आप जोड़ लीजिए। घंटे तो 5 हो गए, दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस आप जोड़ दीजिए। ये टोटल डिस्टेंस आपकी देख लो कितनी होगी, 8 और 8 16, 160 तो ये होगी। 8 और 8 16, 8 और 8 16 और 1 17, 176 किलोमीटर ये होगी। और 96 किलोमीटर ये होगी। 6 और 6 12 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33 और 1 34, 34 और 9 34 और 9 हमारा हो गया 43। 432 किलोमीटर होगी। पूछा कितना था, 432 ही। तो टोटल घंटे कितने लगे, 5 घंटे। आंसर सी विकल्प सही है। था नहीं बहुत आसान। नेक्स्ट, पढ़ो जी पढ़ो, सवाल पढ़ते रहो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर शीट में गलत दे रखा है, चेक करिए। आप भी समझदार हो बच्चों, ध्यान दीजिए। 2 गोलार्ध जो हैं, गोलार्ध का अर्थ है अर्धगोला, सेमी स्फीयर लिखा होगा। कैपेसिटी ऑफ सेमी स्फेरिकल। तो 2 गोलार्ध हैं इस टाइप से, 2 गोलार्ध हैं जिनकी धारिता है 2.7 लीटर और 12.5 लीटर। दोनों पात्रों की आंतरिक वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो हमें बताना है। इसकी गोलार्ध का जो एरिया होता है, धारिता का मतलब है वॉल्यूम। जब भी धारिता आएगी तो वॉल्यूम, तो ये होता है 2/3 पाई r की पावर 3। अगर इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस कैपिटल R, तो इसकी वॉल्यूम 2 पाई r³ और बड़े वाले का जो वॉल्यूम है वो 2/3 पाई r की पावर 3, जिनकी वैल्यू दी है 2.7 लीटर और 12.5 लीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपके फॉर्मूले याद है तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, वे छोड़ ना दियो, आप याद कर लीजिए। ठीक है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र है। तो जो इक्वल है, कांस्टेंट है दोनों जगह, वो काट दो। r की पावर 3 कैपिटल R की पावर 3, तो इसका अर्थ ये हुआ कि r अपॉन कैपिटल R बराबर, दशमलव से दशमलव भी हट गया है, तो ये आ जाएगा 27/125। क्यूब इधर था है ना, क्यूब 3 पावर, तो उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ r अपॉन R, 27 का क्यूब रूट 3, 125 का 5। ये हमें यही आंसर दे रखा है 3 5 का। लेकिन पूछ रखा है इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r³, 2 पाई r² और 2 पाई r²। सरफेस एरिया अर्धगोले का,
पूरे गोले का हो 4πr²। आंतरिक सरफेस एरिया ये कहा है, आंतरिक सरफेस एरिया इस टाइप से, आंतरिक इंटरनल सरफेस एरिया ये बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2π से 2π कैंसिल हो गया, रेडियस है 3 और 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25। तो आंसर तो आना चाहिए 9 और 25, लेकिन ये कहीं ना कहीं सभी मिस्टेक में है। 100% ये आंसर आएगा इनके सरफेस एरिया का रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो 9:25। ठीक है बच्चों, आपने देखे कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं और कितनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। बच्चों इन पर बार बार अभ्यास करते रहे। ठीक है, आपका ज़रूर भगवान करेगा आपका नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए आप प्रेरित करिए और बच्चों को। बच्चों जय हिंद, नमस्कार।